जैसे लोगों ने कहा कि भाई बुद्ध से लिया गया शब्द है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसी बात को बुद्ध ने आगे चल करके कहा, भवतु सब मंगलम, सबका विकास होना चाहिए। तो ये बहुजन है, वो सर्वजन है, दोनों बुद्ध के शब्द हैं, दोनों एक चीज़ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब तक जयप्रकाश के हाथ में झंडा हाथी का है तब तक लोग साथ दें, और अगर जिस दिन जयप्रकाश के हाथ से झंडा बीएसपी का हट जाता है तो वो जयप्रकाश ही नहीं, अगर उसका बाप भी किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठा ले और बीएसपी का झंडा छोड़ दे तो अपने बाप तक को छोड़ देना, ये तो जयप्रकाश है। क्योंकि गठबंधन किसके साथ होता है? जिसके साथ समाज होता है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं और भी उनके पास में परिवार जो उनका जो है पॉलिटिकल रहा है, तो उनको पता है इस बात की, जब इनके कहने से वोट डाइवर्ट ही नहीं होना है, उल्टा वोट जो छोटा मोटा है वो और कट के चला जाएगा, तो फिर वो उनको गठबंधन में क्यों लें। दोस्तों, गांव-गांव कांसीराम विचार यात्रा के संयोजक डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी अपनी बात को रखने के लिए बीच में लोगों के पास जा रहे हैं और बहन मायावती को 5वीं बार सरकार बनाने की पूरी जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं जो आज युवाओं के प्रति हमेशा पनपती है। सर, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। कि जो कांसीराम विचार यात्रा चल रही है, इस विचार यात्रा को गांव-गांव ले जाने का क्या मकसद है? देखिए, जैसा कि हमको जानकारी मिली कि जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ, हमारे कार्यकर्ता लोग कह रहे थे कि भाई बीएसपी रोड पे दिखाई नहीं दे रही है, तो हमने सोचा कि जो अंदर बीएसपी के जो कैडर कैंप चल रहे हैं, बूथ कमेटी बन रही हैं, सेक्टर कमेटी बन रही हैं, और भी संगठन में जो कार्य चल रहे हैं, उनके साथ साथ हम थोड़ा सा रोड से गुजरेंगे। जब 10-20 गाड़ी 10-20 मोटरसाइकिल मिलकर के उनके ऊपर बीएसपी का झंडा लग करके जब वो रोड से गुजरेंगे, तो सबसे पहली बात तो वोटर का, फिर कार्यकर्ता का, फिर सपोर्टर का, इन सब का हौसला अफजाई होगा, इनका मनोबल बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जो फ्लोटिंग वोट है, जो असमंजस में रहता है कि किधर जाएं, क्या करें, तो उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको महसूस होगा कि बीएसपी दोनों जगह है, अंदर भी है और रोड पर भी है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए जो छोटी छोटी नई पार्टियां बन करके बीएसपी को नुकसान पहुंचाने का फिराक में घूम रही है, यूथ को जो मिसगाइड कर रही थी, तो उस मिसगाइड को भी दूर किया गया, उस कन्फ्यूजन्स को भी दूर किया गया। तो आज की डेट में जो यूथ है बीएसपी माइंडेड, वो सारा का सारा थम करके कांसीराम विचार यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। सर, एक सवाल जो है कि अक्सर लोगों के विचार में मूड में हमेशा घूमता रहता है, जैसा कि जब भी जयप्रकाश सिंह जी की बात आती है तो लोगों का ये माइंड में होता है कि जयप्रकाश सिंह जी बीएसपी से तो निकाल दिए गए हैं, तो क्या लगता है जयप्रकाश सिंह जी बीएसपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, मैं समय समय पर कहता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। जब तक जयप्रकाश के हाथ में झंडा हाथी का है तब तक लोग साथ दें, और अगर जिस दिन जयप्रकाश के हाथ से झंडा बीएसपी का हट जाता है तो वो जयप्रकाश ही नहीं, अगर उसका बाप भी किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठा ले और बीएसपी का झंडा छोड़ दे तो अपने बाप तक को छोड़ देना, ये तो जयप्रकाश है। आज बहुजन की बात करें तो बहुजन की बारे में देखा जाए तो कई पार्टियां निकल चुकी है। जैसे आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो बहुजनों का साथ लेकर चलती है, उसी तरह बीएसपी की बात करें। और एक बात और है कि बहुत से लोगों को, युवाओं के अंदर ये जो समझ में आता है कि बहुजन का बात जो है कि भीम आर्मी भी करती है और बहुजन की बात जो है कि बीएसपी भी करती है। जो युवा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि जितने भी युवा हैं हमारे साथ हैं। और आपका क्या कहना है कि क्या युवा हैं जो आजकल भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप किसी की एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जब उन्होंने अपनी ये नई पार्टी बनाई जो आपने नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि बहुजन मेरे साथ है, बहुजन युवा मेरे साथ है। ये ऐसे ही बोलना है जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं, सपा के लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं, लेकिन एक्चुअल में बाबा साहब का हितैषी बहुजन समाज पार्टी है। ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो लोग कहते हैं कि भाई बहुजन समाज का यूथ जो है उनके साथ है, तो वो उनके साथ नहीं है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जब उन्होंने पार्टी बनाई उनका उस समय का चेहरा देखना और आज की डेट में उनका चेहरा देखना, इस बीच में जो इस सिनेरियो में जो बात जो गुजरी, इसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले वो ओम प्रकाश राजभर जी के पास गए गठबंधन के लिए, उसके बाद वो जो है ओवैसी जी के पास में गए गठबंधन के लिए, और वो कांग्रेस के भी पास में जाते रहते हैं,
और वो अखिलेश जी के पास गए, वो शिवपाल जी के पास में गए, वो तमाम नेताओं के पास में गए, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि ये पिछले गेट से आए थे, अगले गेट से नहीं आए थे। उस समय वो बहन जी की बुराई करते थे, और आज के डेट में जब सब लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया, उनको साथ नहीं लिया, तो आज कहते हैं कि मैं बहन जी के साथ में गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन वो पहले बहन जी को कोसते थे, उनके अंदर उनके डिसीजन को गलत बताते थे। आज जब उनको किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो आज वो ऐसा सोच रहे हैं। तो इस बात से ये प्रमाण हो रहा है, देखिए गठबंधन किसके साथ होता है? जिसके साथ समाज होता है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और भी उनके पास में परिवार जो उनका जो है पॉलिटिकल रहा है, तो उनको पता है इस बात की। जब इनके कहने से वोट डाइवर्ट ही नहीं होना है, उल्टा वोट जो छोटा मोटा है वो और कट के चला जाएगा, तो फिर वो उनको गठबंधन में क्यों लें? गठबंधन में उसको लिया जाता है जिसके पास अपना बेस वोट होता है, तो उनके पास बेस वोट नहीं है। जो उन्होंने CAA और NRC वगैरह में वो जो गए थे, जो मुस्लिम समाज में उन्होंने सोचा कि ये साथ मेरे साथ आ जाएगा, तो उनको पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले आप जानते होंगे ओवैसी हैदराबाद से आ चुके हैं। उनका उद्देश्य यही है कि मुस्लिम वोट को काटना है। मुस्लिम समाज के यूथ उनकी तरफ चला गया है, इसलिए ना तो मुसलमान उनके साथ रहा, ना SC समाज साथ रहा। आज वो अकेले हैं, उनके चेहरे पे जो है रौनक खत्म हो रखी है। सर, एक इंटरव्यू में मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि सर्वजन हिताय की बात करती है, और हम जो है कि बहुजन हिताय की बात करते हैं। जबकि माननीय कांशीराम साहब भी पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे, और फिर इसके बाद जो है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगे। आज जो है कि जितने भी भीम आर्मी की बात कर रहे हैं, तो वो सर्वजन वो जो है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या लोग नहीं समझ पाते हैं? सर्वजन क्या है और बहुजन क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप सर्वजन और बहुजन के कॉन्सेप्ट के डिफरेंस के बारे में पूछना चाहेंगे, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुजन मतलब होता है मेजॉरिटी, SC ST OBC नहीं होता है, इसका मतलब माइनॉरिटीज को साथ लेकर के नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है मेजॉरिटी में एक किसी चीज़ से मेजॉरिटी को लाभ हो और कम संख्या को नुकसान हो, तो उस चीज़ को, उस नियम को मान लेना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे लोगों ने कहा कि भाई बुद्ध से लिया गया शब्द है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी बात को बुद्ध ने आगे चल करके कहा भवतु सब मंगलम, सबका विकास होना चाहिए। तो ये बहुजन है, वो सर्वजन है, दोनों बुद्ध के शब्द हैं, दोनों एक चीज़ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक विधायक जिसको उसने वोट नहीं दिया, उनका विकास करने का जिम्मेवारी भी उस विधायक की बनती है, ऐसे ठीक उसी प्रकार से जिन्होंने वोट नहीं दिया बहन जी को, उन लोगों की भी विकास करने की जिम्मेदारी राजा होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते माननीय बहन जी की बनी। इसलिए ये कोई बहन जी के द्वारा दिया गया स्लोगन नहीं है। अगर एक्टिविटी में देखा जाए तो साहब कांशीराम जी ने अपने समय में ही बलरामपुर से एक मिश्रा जी को ब्राह्मण समाज को टिकट दिया। सबसे पहला जयंत मल्होत्रा राज्यसभा में भेजने का जो काम किया वो ब्राह्मण समाज से थे, जयंत मल्होत्रा जी, उनको भेजने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है कहा कि मैं सर्वजन के खिलाफ हूँ, जबकि वो बिहार के अंदर ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए गए थे, जब वो हेलीकॉप्टर से गए थे। तो ये उनकी कहनी कथनी में अंतर है। अभी वो नई नई राजनीति सीख रहे हैं, हो सकता है वो सीख भी नहीं पाए हैं, उससे पहले ही वो फेल हो चुके हैं। बहन जी को समाज महापुरुष मानता है, और जब तक महापुरुष जिंदा होता है तब तक कोई भी समाज किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकृति नहीं देता है। ये किसी भी मूवमेंट की ये उसका लक्षण होता है। लेकिन जयप्रकाश सिंह जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पार्टी में न रहते हुए भी आज मिशन को लेकर के, मिशन कांशीराम जी के यात्रा को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बारे में सभी लोग बात करेंगे। जब भी हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी वोट जीते, किसी भी वोट से जीतेंगे तो सर्वजन की वोट से जीतेंगे, और सर्वजन का हम जो कि विकास कर पाएंगे। इसलिए हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करना बहुत ज़रूरी है।